बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये, गर्मा गर्म से भी कहीं ज़्यादा अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी एक नहीं दो, यक नहीं दो शोध हैं। ये वाली सूरत हाल है। तो इमरान खान के हवाले से भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अलीमा बाजी की जो बातें हैं उसका भी एक ठीक ठाक किस्म का रिबटल आया है। और रिबटल क्या था, बल्कि उनका जो पूरा का पूरा झूठ है, जो पूरा का पूरा ड्रामा है, वो पूरा बेनकाब किया है। और इसकी क्या तफसीलात है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। भारत और पीटीआई के अंदर एक चीज़ और ये बस साबित हो गया कि मुश्तरक है कि जिस तरह भारतीय जो हैं वो फिल्में बड़ी अच्छी बना लेते हैं, उसी तरह पीटीआई जो है वो ड्रामे बड़े अच्छे चला लेते हैं। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। फिल्में भी जो है वो एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनेशन का, और फिर उस इमेजिनेशन के अंदर जो है मज़ीद पानी डाल के, जैसे कहते हैं ना पानी में मदानी मारने वाला सिस्टम, ये वो वाला है। उसी तरह पीटीआई के जो ड्रामे हैं वो भी इसी तर्ज के ऊपर चल रहे हैं। सो ऐसे ही तो फील्ड मार्शल को जो है वो तरियां नहीं लगाई जा रही हैं, और ऐसे ही तो फील्ड मार्शल से इंतकाम और बदले की बातें नहीं हो रही हैं। ऐसे ही तो फील्ड मार्शल को ये नहीं कहा जा रहा ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जी बदला लेना है और हिसाब लेना है। ये जो सारी बातें जो कि मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ, उसका जो असल पस मंज़र है वो तो अब सामने आ गया है कि एक तरफ तो भारत को खुश करना है, एक तरफ तो भारत की जी हजूरी करनी है, दूसरी तरफ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको जो है वो पूरा करना है। और वो जो आप पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, उनके जो अलाकार बने हुए हैं, वो बताना है आपको उनके साथ लॉयल्टी साबित करनी है। पाकिस्तान की तरफ तो आपकी कोई लॉयल्टी बनती ही नहीं है, क्योंकि आप तो इस एजेंडे पे हैं कि आपने पाकिस्तान को डिट्रैक्ट करना है। तो मामला ये है जो बहुत 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 ज़्यादा सीधी सी बात है कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया है। इमरान खान को जेल में मिलने वाली जो लंबी चौड़ी फहरिस्त है वो दे दी है। और जी इमरान खान किसी सेल में नहीं बल्कि 7 सेल्स पर मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स में कैद हैं, जिसके पास वॉक और एक्सरसाइज करने का सेहन भी मौजूद है। ये सब तफसीलात जो हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं क्यों ना आपको एक और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ जिसका ताल्लुक़ हुकूमत से है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ख़बरें हैं कि जो मौजूदा कैबिनेट है उसके साइज़ में भी तब्दीली होने वाली है, और सबसे बड़ी बात ये कि हर वज़ीर के पास आज से, जब से मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आई हूँ, 2 महीने का टाइम है। अगर उसकी वजारत की परफॉर्मेंस, उस वज़ीर के अंडर दिए गए डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, उस वज़ीर की परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं हुई तो वजारतों में भी रद्द-बदल होगा, कैबिनेट में भी रद्द-बदल होगा। ये जो मैं आपको बड़ी ख़बर दे रही हूँ, ये मैं इस बुनियाद पर दे रही हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपना शहबाज फैक्टर दिखाया है बहुत अरसे के बाद। वो तो बड़े प्यार प्यार से सबको लेकर चल रहे थे ना, सबको इसलिए क्योंकि हालात वाक़याती ऐसे चल रहे थे, पाक भारत की जंग चल रही थी, फिर पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर करना था, इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी थी, फिर इसके अलावा पाकिस्तान को एक मईशत की राह पर गामज़न करना था कि कहीं कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आता कि जी हाँ पाकिस्तान की आखिर डायरेक्शन क्या चल रही है। अब ये जब मामला कुछ संभल रहे हैं, ठीक है, तो शहबाज शरीफ ने, शहबाज स्पीड ने ये ऐलान किया है कि अब ये शहबाज शरीफ साहब का जो है ना वो वाला रूप नज़र आया हमें है। अभी देखना आहिस्ता आहिस्ता भी हमें और भी ऐसे रूप नज़र आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई हर वज़ीर के पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के बाद मैं सबकी परफॉर्मेंस चेक करूँगा, और अगर नहीं हुई, अगर अप टू मार्क नहीं हुई और अगर तसल्ली नहीं हुई तो भाईजान जो वजारतें हैं वो तब्दील होंगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ी हैं, अभी 272 पे चला गया, उसको लेकर के एक बड़ी ही कियोस है, और ज़्यादा बनता भी है। ज़्यादा हम खुद अपने पल्ले से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, तनख्वाहें हमें जब भी मिलें और जितनी भी मिलें, और ख़ास तौर पर वो शख्स जिसकी तनख्वाह 25-30 हज़ार है और उसने फिर अपनी बाइक में या अपनी गाड़ी में अगर फ्यूल डलवाना है और वो फ्यूल की प्राइस इतनी बढ़ गई, तो दिस ब्रिंग्स अ वेरी बैड टेस्ट, ठीक है। अब ये मैं इस वीडियो और इस प्लेटफॉर्म की तवासुत से ये ज़रूर कहूँगी शहबाज सरकार को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, नून लीग को भी, हुकूमत को भी, कि कुछ ज़रा हौला हाथ रखें। क्योंकि आज मैं सुन रही थी जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं वो जो हैं बता रहे थे हामिद मीर साहब को ही कि
اگر یہ پرائسز نہ بڑھاتے تو بھئی IMF کا پریشر اپنی جگہ پہ برقرار ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑا، بیکاز انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ 2 روپے اور مزید بڑھی ہے، اور روپے کی ویلیو جو ہے وہ بیسیکلی 2 روپے اور کم ہوئی ہے۔ خیر یہ جو نمبرز کا گھورک دھندا ہے یہ تو نمبرز والے ہی جانیں، لیکن ایک چیز میں ضرور جانتی ہوں کہ بے شک یہ حکومت بڑے کمفرٹیبل زون میں ہے، بے شک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر بھی ہے، اور یہ باتیں پاکستان کے اندر حکومت کرنے کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ بے شک شہباز سرکار کا ہی یہ کام ہے، یہ شہباز شریف کو یہ تمغہ جاتا ہے، دس از اے فیدر ان شہباز شریف کیپ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ جس مشکل حالات میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، جس مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کو سنبھالا تھا، کیونکہ کوئی حکومت نہیں کرنا چاہ رہا تھا نا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انتخابات کے نتیجے میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے PTI کو، جو کہ انڈیپینڈنٹ ان کے کینڈیڈیٹس تھے، کہ آئے ہم مل کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ عمران خان تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ خود تو وزیر اعظم، اور خود وزیر اعظم تو خیر بہت دور کی بات ہے، خود انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، خود وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے، پارلیمنٹ چھوڑے پنجاب کی یا KPK یا کسی بھی اسمبلی میں نہیں تھے، تو وہ کیسے جو ہے وہ حکومت بنانے دیتے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں بنانی۔ اس کے نتیجے کے اندر ظاہری سی بات ہے پھر یہ ایک فارمولا آف نیسیسٹی تھا، اور سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچانے کا جو فیصلہ شہباز شریف نے کیا، یہ صرف شہباز شریف ہی کر سکتے تھے، کیونکہ شہباز شریف کا ہی وہ ٹیمپرامنٹ اور وہ مزاج ہے کہ ہی از ون آف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹرز، بٹ ون آف دا بیسٹ کیا بلکہ ہی از دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر۔ شہباز شریف ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر کے چلے۔ شہباز شریف کا ہی یہ کمال ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات نہ صرف بہتر کیے بلکہ اپنی پرفارمنس سے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی اور ان پاکستانیوں کی نظر میں بھی اپنا ایک رتبہ، ایک مقام بنایا کہ یس ہی کین ڈیلیور۔ جس طرح سے وہ انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا، وہ مشکل حالات میں بھی پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ 1 منٹ کے لیے شہباز شریف کی جگہ کسی اور کو رکھ کے دیکھیں، کسی کو بھی آپ رکھ لیں، نون لیگ میں سے آپ کسی اور کو رکھ لیں، یا آپ پیپلز پارٹی میں سے یا MQM میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیا جس طریقے سے جو پریشر اس ٹائم پر وزیر اعظم پر تھا، جس ٹائم پر حکومت لی گئی، جو پاکستان کے حالات تھے، کیا شہباز شریف کے علاوہ وہ یہ برداشت کر سکتے تھے؟ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، اس سب کے لیے شہباز شریف بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں، اور میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ چاچو کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، بیکاز یو نیور نو کہ ہی مائٹ بی دا فرسٹ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان جو کہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اگر شہباز شریف یہ کام کر جاتے ہیں اور ان کو یہ تمغہ مل جاتا ہے تو نہ اپنی ہسٹری میں لکھوا کے جائیں گے کہ یہ واحد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم رہے ہیں جنہوں نے اپنے 5 سال کا جو ٹینیور ہے وہ پورا کیا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ یہ سب چیزیں ایک طرف، لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ جو ڈگر پاکستان کے لیے سیٹ کی ہے اس کے اثرات مجھ جیسی عوام کو، آپ جیسی عوام کو، ایک ٹھیلے والے کو، ایک بائک چلانے والے شخص کو، ایک 25-30 ہزار کرنے والے نوکری کرنے والے شخص کو، اس کو اب اس کے اثرات ملیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم جتنا چاہے مرضی یہ کہہ لیں مشکل حالات رہے، ایسے حکومت سنبھالی، اس طرح سے سب کو لے کر چلے، الٹیمیٹلی دا ریئل پاور از ود دا پیپل۔ اور اب میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ اب لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا۔ تو یہ اس کو میری درخواست سمجھیں، اس کو میرا تجزیہ سمجھیں، اس کو میری ریکویسٹ آپ سمجھیں، اس کو آپ میری وارننگ سمجھیں، یا اس کو یہ سمجھیں کہ بس اب عوام کی باری ہے، کیونکہ اب چیخیں نکلنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ تو بات میں نے آپ کو ذرا حکومتی بینچز کے حوالے سے بتانی تھی، ذرا واپس آ جائیے۔ وہ جو ہم نے تڑکا لگانا ہے اس ٹریلر پہ جو کہ کل رات سے سرکولیٹ کر رہا تھا، عمران خان کی بہنوں اور پارٹی کی جانب سے مسلسل ایک ہی بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو بہت ہی برے حالات میں رکھا گیا ہے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جیل انتظامیہ نے اس بیانیے کی نفی کرتے ہوئے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے مطابق عمران خان کو جیل میں B کلاس کی وہ تمام سہولیات حاصل ہیں جو B کلاس کے دیگر قیدیوں کو بھی میسر نہیں ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی اور صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، ان کا روزانہ کی بنیاد پر مکمل چیک اپ کیا جاتا ہے اور وہ مکمل صحت مند ہیں۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو حاصل سہولیات میں خوراک، پڑھنے کے لیے کتابیں، اخبارات، ورزش کا سامان، ٹھیک ہے جی، سنتے جائیے اور شرماتے جائیے، اور واک شامل ہیں۔ عمران خان کو ایکسرسائز سائیکل اور LED TV کی سہولت بھی میسر ہے۔
सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी की जानिब से जारी वजाहती बयान में इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान को 7 सेल्स पर, एक नहीं दो नहीं, क्या कहते थे कि एक छोटी सी काल कोठरी है, उसमें रखा है, बत्ती नहीं आती है, अगर आती भी है बत्ती तो सिर्फ एक पंखा चलता है, और उनको कहते तन्हाई में रखा हुआ है, और उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती। ये बातें हमें पहले से पता थी कि झूठ है, हमें तो पता थी, हम आपको बताते भी थे कि झूठ है। भाई जितनी मज़े की जेल ये काट रहे हैं, उस तरह की तो जेल कोई भी काट सकता है। मैं बार बार जब भी जेल में ज़िक्र होता है क्या कहते हैं कि पॉलिटिशियंस का, जो कि जाते हैं कैदी बन के, तो मैं बार बार बेनज़ीर का हवाला देती हूँ। सखर जेल की तपती हुई जेल, एक इतनी सी छोटी सी खिड़की उस जेल के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ दिन के टाइम पर रोशनी आती थी और रात के टाइम पर अंधेरा होता था। बाथरूम के आगे दरवाज़ा तक नहीं था, एक कपड़ा डला हुआ था, वो भी खैर कपड़ा बेनज़ीर ने कह करके डलवाया था कि ज़ालिमो इसके आगे कपड़ा तो डाल दो कि खातून आपके पास हैं जेल में, ताकि वो बाथरूम तो यूज़ कर सके। और उस जेल के अंदर इतनी गर्मी होती थी कि बेनज़ीर भुट्टो की जो गालें हैं वो फट गई थी, जो बॉडी है वो झुलस गई थी, इस हद तक झुलस गई थी कि तारीख़ गवाह है कि बेनज़ीर साहिबा की जो वालदा हैं नुसरत भुट्टो, उन्होंने लिख करके बेनज़ीर को ये भेजा जेल में कि रात के टाइम पर जो अपना दुपट्टा है ना, चारमोन या मलमल का जो दुपट्टा है, उसको गीला करके अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर आप ऐसे स्प्रेड करके रखें ताकि आपकी बॉडी से ये जो जलन है, ये झुलसन है, ये जाए। ये थी जेल। फिर आसिफ अली जरदारी की जेल, वो जेल जिसके अंदर उन्होंने इतनी जेल की सौबतें बर्दाश्त की, इतनी बर्दाश्त की कि वो आसिफ अली जरदारी तो जवानी में ही बुढ़े हो गए थे, बाल गिर गए, अभी आजकल उनको पार्किंसन है। और ये ओवरनाइट तो नहीं हो जाता ना, ये इसलिए होता है क्योंकि आपने इतना टॉर्चर, ज़बानें कटी, इतना टॉर्चर सहा। नवाज़ शरीफ की मैं बात करूं, नवाज़ शरीफ का जो इमोशनल टॉर्चर रहा है वो तो हर एक से अलग रहा है। जेल के दौरान और इस सियासत के दौरान माँ खो दी, बीवी खो दी, और उनको पता था कि वो अपनी बीवी को खो रहे हैं। वापस आए जेल में, बीवी को बिस्तर मरग पर छोड़ करके, बात करने की इजाज़त नहीं थी, हाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। बाप बेटा सेम जेल में होते थे, फिर भी मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। हमने अगर मिलने जाना था, मुझे याद है, आई कोट इट एट डिफरेंट प्लेसेस, कि लिस्ट जाती थी, नाम काट दिए जाते थे, मुलाकात की इजाज़त नहीं होती थी। फिर अल्टीमेटली जब मुलाकात हुई तो जिस कमरे में मुलाकात हुई उसमें सिर्फ एक बेंच था, एक बेंच था और एक कुर्सी थी। कुर्सी के ऊपर नवाज शरीफ साहब बैठे थे और बेंच था जिसके ऊपर विजिटर आ करके, एक ही दिन था, उसके अंदर में विजिटर आ रहे हैं, 15-15 मिनट की मुलाकातें हो रही हैं। 3-4 लोग आते थे, मुलाकात करते थे, चले जाते थे, फिर अगले 3-4 लोग आते थे, मुलाकात करते थे, चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही कुछ और है। बातें इनकी सुन लें, हाय हाय आखिरी सांसों पर है, मेरे भाई को अगर कुछ हो गया तो आसिम मुनीर उसका ज़िम्मेदार है, मेरे भाई को अगर कुछ हो गया या अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हिसाब लेना है, किताब लेना है, और पता नहीं क्या क्या लेना है। अच्छा जी, आगे तो सुने। और उसके अंदर उन्होंने प्रेस रिलीज़ के अंदर क्या लिखा है। अच्छा हाँ, अच्छा ये भी बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, अज़मा बुखारी जो हैं वो मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की। इसके अलावा तस्वीरें चलाई जा चुकी हैं, वीडियोस चलाई जा चुकी हैं कि जी भाई ये कमरा है, कुर्सी है, मेज़ है, ड्राई फ्रूट्स है, कूलर है, पंखा है, बाथरूम की फैसिलिटी है, और हर चीज़ तो है। फिर भी मैरियट वाला माहौल, सरीना वाला माहौल, मतलब और क्या चाहिए, पार्टी सीन चाहिए, और क्या चाहिए आपको। सुने और क्या क्या है। अच्छा जी, कहाँ पर थी जी मैं। इमरान खान अपने कॉम्प्लेक्स के खुले सहन में 2 घंटे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। इमरान खान को खाना तैयार करवाने के लिए बाकायदा एक कैदी तक फराम किया गया, एक पर्सनल मुशक्कती है जो कि उनकी मर्ज़ी का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाता है। ठीक है। इमरान खान जब से जेल में हैं उन्होंने 413 मरतबा ट्विटर पर ट्वीट करवाई है। 3 महीनों में 66 ख़वातीन और मर्द हजरात से मुलाकातें की हैं और आम इंतखाबात समेत 26 नवंबर के एहतजाज, हुकूमत से मुज़ाकरात और 26वीं आइनी तरमीम पर पार्टी को हिदायत जारी की हैं। 2 साल में इमरान खान आलमी मीडिया समेत मुल्की मीडिया और अखबारात से भी मुखातिब होते रहे हैं। इमरान खान से मुतालिक सोशल मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सनसनी फैलाई जा रही है।
सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी के मुताबिक इमरान खान को जेल में कैद किसी भी दूसरे कैदी से ज़्यादा सहूलियात और मराद हासिल हैं और उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। जेल इंतज़ामिया के इस वजाहती बयान से ज़ाहिर होता है कि जी इमरान खान किसी आम कैदी की तरह नहीं, बल्कि वो जेल में VIP तरीके से रह रहे हैं। वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से ये निज़ाम अपनी इशराफिया को ट्रीट करता है। आम और ख़ास का फ़र्क जेल में भी मौजूद है। ये कैदी इतना ख़ास है कि इसे जेल में भी हर वो चीज़ मैसर है जो पाकिस्तान में करोड़ों आम मगर आज़ाद शहरियों को भी नहीं मिलती। उधर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ाकर आवाम की चीखें ज़रूर निकलवाई हैं, मगर मसला ये है कि इस महंगाई ज़दा माहौल में अगर PTI को एहतजाज करना भी चाहती है तो वो नहीं कर पाएगी। उसकी वजह ये है, वो इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि जनाबे वाली, क्योंकि इनकी आपस में फूट पड़ी हुई है। अब ये इस फूट को भी अगर मरीम नवाज़ के मत्थे मंडेंगे या शहबाज शरीफ के मत्थे मंडेंगे या फील्ड मार्शल साहब के मत्थे डालेंगे तो ये सिर्फ इनकी रंगबाजी हैं, ये सिर्फ इनके ड्रामे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो मैं ये समझती हूँ कि ये जो अभी नैरेटिव बना है और फिर ये आप सुपरिटेंडेंट की प्रेस रिलीज़ को देखें और फिर इस नैरेटिव को देखें कि जी फील्ड मार्शल हूँ, जनरल आसिम मुनीर हूँ, जी आपको हिसाब देना है। ये इसलिए देना है क्योंकि इनको पता है कि अब इनके झूठ इतने ज़्यादा पकड़े जा चुके हैं, इनकी सियासी जो बिसात है वो इस हद तक बिखर चुकी है कि इनके पास दोबारा से एक हेट्रेड, एक नफ़रत की सियासत, एक इंतकाम की सियासत, एक मरने मारने की सियासत का बयानिया बिल्ड करने के अलावा और कुछ नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।